हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि क्लास 10th का जो है हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे 20 तारीख। तो आज दोस्तों 20 तारीख नहीं 21 तारीख हो गया है। और आज देख सकते हैं गणित का जो है क्लास 10th का सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिकोनोमेट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिकोनोमेट्री सबसे पहले हम लोग चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार आपको जो रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर सीनियर लोग देख रहे हैं तो प्लीज अपने छोटे भाई या अपना किसी और को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं नंबर 1 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, कुछ फिगर के माध्यम से मैं चीजों को आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है जो ऊपर की ओर देख रहा है, यानी कि ये एक टावर है, ठीक है। ये एक टावर है। इस टावर को ऊपर की ओर देखने को जरूरत पड़ा क्योंकि इसके मीनार को यहाँ पे जो ऊपर जो शीर्ष बिंदु है इसको ये बंदा देखना चाहता है। तो ये ऊपर की ओर देखेगा। तो ये जो ऊपर की ओर देख रहा है तो इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे। ये जो रेखा आपको दिख रहा है इस प्रकार का डॉट डॉट लाइन, इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे, ठीक है, दृष्टि रेखा। क्योंकि इसकी दृष्टि दृष्टि किससे देखा जा रहा है? अपने आंख से, और अपने आंख की ओर से जो देख रहा है, इसलिए इसको हम लोग दृष्टि रेखा हम लोग कह सकते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं। उस पर इसी प्रकार ये देख सकते हैं, यहां से अगर इस बिंदु का अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये आधार हो जाएगा, आधार। यानी इसको अगर शॉर्ट में अगर हम लोग लिखना चाहे तो किस प्रकार होगा? अगर इसको लाइन ड्रॉ करना चाहें तो देखिए ये कुछ इस प्रकार आपका दिखेगा, है ना। इसको अगर हम लोग शॉर्ट इस प्रकार का अगर लिखना चाहे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, राइट। सॉरी, यहाँ पे नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा मैं अच्छा से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ ये इस प्रकार ये दिखेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। ये इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इस प्रकार लगाऊं तो ये जो है इस प्रकार दिखेगा। तो यही हम लोग डायरेक्ट मीनार को ना लिख के ये हम लोग इमेजिनरी लाइन लिख रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। देखिए, इसका अगर हम लोग नामकरण करना चाहें तो इसका मैं कलम चेंज कर देता हूँ। देखिए, इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो ये एक कोण मानते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट जो दिखा जा रहा था, मान लीजिए कोई थीटा, मान लीजिए कुछ भी हो गए, या फिर कोई नाम दे देते हैं। ए इसका नाम करते हैं, इसका बी नाम देते हैं, इस प्रकार सी नाम देते हैं। और इस प्रकार से ये एक संपूर्ण त्रिभुज का जो है निर्माण कर जाता है। और बस त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का ही निर्माण करते हैं। अगर आप उसका डेफिनेशन जानो, देखिए मैं आपको डेफिनेशन थोड़ा सा, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। यहाँ पे ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान से डेफिनेशन देखिएगा। ट्री मतलब तीन, और गोनो मतलब भुजा, तीन भुजा या कोण, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो तीन भुजाओं के मेजरमेंट को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देख सकते हैं इसमें तीन भुजा भी है और तीन कोण भी है, एक कोण, दो कोण और तीन कोण। तो बेसिकली तीन भुजाओं का जो मेजरमेंट हम करते हैं उसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप डेफिनेशन से शायद समझ रहे होंगे कि किस प्रकार हम लोग इसको चीजों को समझेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, और एक थोड़ा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। चलिए इसको हम बड़ा करके आपको दिखा दिए, देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। कलर को चेंज कर देता हूँ पहले। यहाँ देखिए, ये एक बिल्डिंग है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पूरा बिल्डिंग है। यहाँ एक मंदिर है। पहले चीजों को समझिएगा। देखिए, पढ़ना तो आसान है, लेकिन अगर आप चीजों समझ गए ना तो क्वेश्चन को यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा समझने का काम कीजिए, है ना। रट्टा रटाया वाला काम कीजिएगा तो कुछ ना होगा। आप लोग को लग रहा है कि डिले, मतलब इतना डिले हो रहा है। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना तो बाकी कहीं भी आपको कुछ भी मिल जाए, किस प्रकार भी मिल जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो ये मंदिर है। अब यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ, देख सकते हैं। ये लड़का नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है ना। ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक गमला लगा हुआ है सीढ़ी में, यहाँ पे देख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस बिल्डिंग के पॉइंट में और इस मंदिर के पाद बिंदु से अगर इसको देखें तो एक पुल बनाया हुआ है। तो मान लीजिए ये बंदा ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ से ये देख रहा है, ये अपना दृष्टि रेखा हो गया। क्योंकि जिस रेखा से, जिस आइस कांटेक्ट से देखा जाता है उसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। और इस बिल्डिंग की ऊंचाई हो जाएगा, ये जो है बिल्डिंग की ऊंचाई हो जाएगा, और ये वाला जो है पुल की लंबाई। आपको बिल्डिंग की ऊंचाई दिया हुआ है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, है ना। कुछ यूनिट रहेगा, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आपको इस पुल की लंबाई आपको ज्ञात करना पड़ेगा, या फिर आपको इस पुल का लंबाई दे दिया रहेगा, आपको इस बिल्डिंग का हाइट ज्ञात करने बोला जाएगा कि कितना हाइट है।
ठीक है, इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा प्रश्न और इसी प्रकार आपको प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे गुब्बारे का एग्जांपल लेता हूं। ये गुब्बारा का एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जूम कर देते ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, देखिए अभी आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे गौर से देखिए आप, देखिए गुब्बारा है, ये अपने माँ के साथ जो है जा रही है। मान लीजिए ये कंडीशन है, इस कंडीशन में जो ये ऊपर की ओर देख रहा है तो गुब्बारा उसको इस पॉइंट में यानी इस सेक्शन को ए नाम देते हैं और गुब्बारा यहाँ नजर आता है। लेकिन वही जब लड़की अब नीचे धीरे धीरे चलते जाती है, अब इस पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है, तो गुब्बारा यहाँ से जब देखती है तो गुब्बारा यहाँ चलाता है। ठीक है, गुब्बारा यहाँ चलाता है, या फिर इसको हम थोड़ा सा बैकलॉग में अगर समझना चाहें तो किस प्रकार समझेंगे, देखिए चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए जब ये कैंडिडेट यहाँ थी तो ये गुब्बारा की जो ऊंचाई था वो यहाँ था बी का। अब वो लड़की जो है यहाँ चली आती है, यहाँ इस पॉइंट में, तो गुब्बारा का हाइट ये हो जाता है। या फिर बोल सकते हैं इस पॉइंट से जब गुब्बारा को देखती है तो वो गुब्बारा यहाँ पे रहता है और कुछ समय बाद जब वो फिर एक बार देखती है तो गुब्बारा यहाँ से चला जाकर यहाँ नजर आता है। यानी आपको पता है ऊपर गुब्बारा एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज करती है। इसी आधार पे बहुत से कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। ये गुब्बारा का तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे आधार पे आपको बहुत से कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जैसे एरोप्लेन, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मान लो ये लड़की खड़ा है और यहाँ से एक प्लेन जा रही है। ठीक है, एक प्लेन जा रही है, तो कुछ समय के लिए जब ये वो देखती है तो यहाँ रहती है और कुछ समय बाद जब देखती है तो प्लेन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसी प्रकार कॉन्सेप्ट में आपका मिसाइल बेस्ड है, जब मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो पोजीशन चेंज करते रहता है। तो ये सारे एग्जांपल आपका ट्रिगोनोमेट्री के मदद से ही सॉल्व किए जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए हैं कि आपके डेली लाइफ में ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको लाइफ टाइम पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप 11 12 आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए जो इतना दूर तो हमने एग्जांपल समझा, अभी कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ फॉर्मूला वगैरह जो है उसको लेके हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। तो थोड़ा सा इसको जूम आउट करके आपको समझाते हैं ताकि चीजों को आप आसानी से समझ पाओ। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज गौर करो, देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। आपको पता है मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाई भी था, और अगर आप उस फिगर से नहीं समझे हैं तो लीजिए मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके समझा देता हूँ। मैंने कुछ समय पहले आपको इस प्रकार का एक और फिगर बताया था, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, आई होप यहाँ से समझ गए होंगे। हाँ, यहाँ पे इसको लॉक कर देता हूँ। चलिए, ये जो है फिगर आप लोग ध्यान से थोड़ा सा नोट आउट कीजिएगा। देख सकते हैं अभी मैंने इसी प्रकार एक फिगर ड्रॉ किया और बोला था आपको इसको ए नाम देता हूँ, इसको बी, आप कहीं भी कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि ए बी सी लगाओ। यहाँ पे मान लो ये कोण ए है, ठीक है ना, ये इस कोण ए से देख सकते हैं, नामांकन करते हैं। आपको पता है ये एक समकोण त्रिभुज है, आप क्लास 9th या 8 में पढ़ चुके होंगे। देख सकते हैं ये जो कोण है, ये आपको कोण दिख रहा है, ये कोण बी, ये समकोण है। आपको पता है, अगर नहीं पता तो फिर से थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट को हम समझाना चाहेंगे। मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ठीक है, इस प्रकार आपको सर्कल नजर आता होगा। अगर मान लो ये मिड पॉइंट है, अगर ये तो क्लास 9 में आप जरूर पढ़े होंगे, है ना। इस पॉइंट से मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जब बंदा कोई घूम के आता है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आप समझ जाओ चीजों को। देखिए इस पॉइंट से जब बंदा इधर से मूव करता है और पूरा एक बार घूम के उसी पॉइंट पे आ जाता है, मान लीजिए इसी पॉइंट पे आ जाता है, तो इसके द्वारा बनाए गए कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आई होप आप यहाँ जानते होंगे। अगर इस 360 डिग्री को अगर 4 भागों में मैं बांट दूं, है ना, तो ये वाला 90 डिग्री बन जाएगा और ये भी 90 बन जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, तो चारों को जोड़ेंगे तो 360 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये दोनों तरफ एकदम दो परपेंडिकुलर के माध्यम से ये लंब डाला गया है, जैसे लग रहा है आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए ये 90 डिग्री कोण हो गया, ठीक है ना। या फिर इसका एक और कॉन्सेप्ट है, कोई एक रेखा है, जब उस पे एक परपेंडिकुलर गिरता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे।
अगर ये आप चीजों को समझ गए होंगे तो अब इधर आते हैं हम लोग और इस फिगर के माध्यम से हम लोग चीजों को समझते हैं। इसको तब तक हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये सेम टू सेम फिगर है जो फिगर मैंने अभी बताया। अभी देखिए इस त्रिभुज में आप देखिए इसको अगर ए मानते हैं, इसको अगर हम लोग बी मानते हैं और इसको अगर सी मानते हैं, तो इसमें देखिए ये जमीन के साथ गिरा हुआ मतलब ये आधार होगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये आधार होगा, ये आपका लंब होगा, ठीक है, और ये जो होगा आपका कर्ण होगा। ये समकोण त्रिभुज का जो नामांकन हम बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा देखिए, सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है, और यहां से देख सकते हैं ये वाला आपका, ये वाला भुजा कौन सा हो जाएगा, आधार, ये जो होगा कर्ण होगा, ठीक है। अभी देखिए अगर मान लीजिए ये अगर कोण है, इसको थीटा मानिए या फिर ऐसे रहने दीजिए, एंगल ए भी कर सकते हैं, इसको एंगल ए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है कि कुछ इसका प्रॉपर्टी होता है, कुछ नाम होता है। मान लीजिए कि ये कोण से देख रहे हैं, यानी कोण ए से अगर देख रहे हैं तो मान लीजिए किधर देख रहे हैं, यही भुजा हमको देखने को मिलेगी। मान लीजिए अगर कोण ए से देखें तो ये भुजा हमको देखने को मिलेगी। तो ये इसका सामने वाला भुजा है, इसलिए सम्मुख, यानी इसके मुख के सामने वाला भुजा, इसके मुख के सामने वाला भुजा कौन सा है, बीसी। ये बीसी इसके मुख के सामने वाला भुजा है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख के रखा है कि कोण ए की सम्मुख भुजा। यानी कोण ए का सम्मुख भुजा अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, देखिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। चीजों को समझना पड़ेगा आपको। तो पहले आप सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा क्या होता है, ये चीजें दोनों अगर आप जान गए तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप पूरा त्रिकोणमिति समझ गए, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन होता है। आप यहां से देखिए ये जो बीसी भुजा है, यानी ए का सामने भुजा सम्मुख भुजा, और ए के जस्ट किनारा वाला भुजा जो आप देख सकते हैं, आप ए का जो सामने वाला भुजा हो वो सम्मुख भुजा, बचा इसका एक ही भुजा, ये जो बड़ा भुजा है ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, लेकिन ये त्रिभुज के जो सामने वाला भुजा होता है, ये कोण का, ए कोण का, तो इसका सम्मुख भुजा ये हो गया और इसका संलग्न भुजा ये हो गया, यानी कि ए बी इसका संलग्न भुजा हो गया और इसका जो सम्मुख भुजा आपका जो हो गया बीसी हो गया। अभी मैं इसको इरेज करके आपको समझाता हूं। और एक चीज है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप ये चीज समझ गए तो मैं आपको कुछ बताता हूं। अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए ये कोण ए था, मैंने माना इसको ए माना, ठीक है, इसको बी माना था और इसको सी माना था। अभी आपको ए का सम्मुख भुजा बोले, अगर हम आपको लिखने बोले कि ए का सम्मुख भुजा कौन है, तो ए का आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा सम्मुख भुजा कौन है, बीसी है। ए का सम्मुख भुजा बीसी है। ए का संलग्न भुजा कौन सा है, ये सम्मुख भुजा यहाँ पे लिख दीजिएगा, सम्मुख है ना। ए का सम्मुख भुजा कौन सा है, बीसी है। ए का लग्न भुजा कौन सा है, ए का संलग्न भुजा कौन है, ए बी है, ठीक है। इस प्रकार आप कर दिए। लेकिन इसको मिटा के फिर आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उस प्रश्न का अगर आप आंसर कर दिए तो आप समझ गए सब। अभी मान लीजिए ये तो ए था, माना था, और ये बी माना मैंने, और ये सी माना, ठीक है। यहां तक चीजें को समझिए। ये कोण को मैंने इतना दूर लेके आपको समझाया, ठीक है। इस कोण को, यानी कोण ए को लेकर समझाया कि कोण ए को लेकर कोण ए का जो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा कौन है, ये आप समझ गए। अभी मैं बोलूं कि कोण सी को लेके आप लिखिए कौन सम्मुख भुजा है कोण सी का। इतना दूर हम लोग कोण ए को लेके चल रहे हैं, अब कोण सी को लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब चीजों को समझिए जरा। अगर कोण सी को सम्मुख भुजा बोले तो कोण सी का सामने वाला भुजा कौन है, ए बी है। तो अगर कोण सी का अगर मुझे सम्मुख भुजा लिखना है ना, सम्मुख भुजा अगर मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका सामने वाला भुजा कौन है, ए बी है, तो इसको ए बी कर सकते हैं। और कोण सी का संलग्न भुजा कौन होगा, ये आपको देना है। कोण सी का अगर बोलूं मैं संलग्न भुजा कौन होगा, संलग्न है ना, संलग्न भुजा कौन सा होगा, तो कौन, देखिए कौन सा भुजा, ये बड़ी वाला भुजा तो ये है, एसी है, एसी सबसे बड़ी भुजा है, तो ये तो हमेशा कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा। तो बचा यही भुजा, यानी कि बीसी बचा है, तो इसको इसमें कौन सी को ले तो बीसी हो जाएगा। तो सी का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और कौन सी का संलग्न भुजा बीसी हो जाएगा। लेकिन वही वाला अगर कोण ए के लिए होता तो कोण ए का सम्मुख भुजा बीसी होता और कोण ए का संलग्न भुजा ए बी होता, ठीक है। यहां तक आप चीजों का आई होप समझ गए होंगे।
चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी को मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है और सभी को एक जगह इकट्ठा करके आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे थोड़ा फिगर लोगों को देखिएगा, आप समझ जाइएगा। देखिए एक बार मैंने कोण ए को लेकर लिया है और एक बार सी को लेकर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे लिख भी दिया है, आप नोट आउट कर सकते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये भी एक त्रिभुज, ये कर्ण है। देखिए इसका भी ABC नाम है, इसका भी ABC नाम है, लेकिन ट्विस्ट क्या है, जब इस एंगल को हम लोग लेकर चल रहे हैं तो ए का सम्मुख भुजा कौन होगा, ये BC हो जाएगा, ठीक है ना। ए का सम्मुख भुजा BC हो जाएगा और ए का संलग्न भुजा AB हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर कोण C को लेकर चल रहे हैं तो कोण C का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा और कोण C का संलग्न भुजा कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिख के रख दिया हूँ, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए कुछ फॉर्मूला किस प्रकार आपको समझाएंगे, आप चीजों को समझ जाएंगे तो आप भली बात चीजों को समझ जाएंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट लेके आपको मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो फिर से मैं इसको बैक करता हूँ, इसको मिटाता हूँ और आपको एक एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी आप चीजों को समझिए। देखिए यहाँ पे एक मैंने इस प्रकार का त्रिभुज लिया है, मान लीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं फिर से एक और त्रिभुज आपको बना के दिखा देता हूँ। छोटा सा त्रिभुज लेता हूँ मैं एक, ठीक है। चलिए इसी त्रिभुज से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं ये कर्ण है और ये जो है सम्मुख भुजा है। अभी हम लोग कुछ त्रिकोणमिति रेशियोस होता है, यानी त्रिकोणमिति अनुपात होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करके डीलिंग करेंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको तीन फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए, तीन आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है। ये सब जो हायर क्लास में जाइएंगे तो आप लोग प्रूफ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी होता है समकोण त्रिभुज का, तो वो प्रॉपर्टी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी चलिए मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी पूरा बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है। ये सारे प्रॉपर्टी आपको नोट आउट करना है अपने कॉपीज में। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अभी इसको मान लीजिए ये कर्ण है, आपको पता है ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है। आधार है, ये लंब है, क्योंकि ये खड़ा है ऊपर इसलिए लंब है, ठीक है ना। इसको लंब को इंग्लिश में पी से डिनोट करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए पी से, और आधार को बी से डिनोट करते हैं और कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। इस सब का देखिए आधार मतलब व्यास, इसलिए बी से हम लोग डिनोट किए। लंब मतलब परपेंडिकुलर इसलिए पी से, और कर्ण मतलब हाइपोटेनस इसलिए एच से डिनोट किए, ठीक है। अभी यहां तक आप समझ गए। अभी देखिए कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ फॉर्मूला को अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले एक नंबर फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे, साइन ए। हम लोग पहले ए कोण को लेकर चल रहे हैं, यानी इस कोण को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, कोण ए को, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर क्या होगा मैं आपको एक बार बता देता हूं। दो तीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कोण ए को लेकर चल रहे हैं इसीलिए कोण ए का सम्मुख भुजा हो जाएगा, यानी एक का यहां डायरेक्ट लिखेंगे, एक का सम्मुख भुजा, है ना, ए का सम्मुख भुजा बटा कर्ण, ठीक है, ये होगा कर्ण। अभी बताइए मुझे ए का सम्मुख भुजा क्या है। ए का सम्मुख भुजा क्या है, बीसी है। आप देखिए यहाँ पे, तो ए का सम्मुख भुजा अगर हम लोग लिखना चाहिए तो क्या हो जाएगा, बीसी। और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा एसी है, तो डायरेक्ट एसी, है ना। अगर आप लोग साइन ए का अगर आपको फॉर्मूला लिखने बोले
तो आप लोग इतना लिखने का जरूरत नहीं कि ए का सम्मुख भुजा होता है बटा कर्ण। आप लोग अगर डायरेक्ट बीसी बटा एसी लिखे तो भी चल जाएगा। अब जरा हमको ये बताइए बीसी बराबर क्या लिख के रखे हम लोग, एच रख के रख सकते हैं, तो एच बटा यहाँ पे क्या सकते हैं, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, बीसी बराबर आपका दिया हुआ पी है ना, तो बीसी बराबर जो हम लोग लिख के रखे हैं वो पी लिख के रखे हैं। बीसी बराबर क्या है देख सकते हैं, बीसी पी लिख के हैं, और एसी बराबर एच लिख के हैं, तो नीचे एच। तो इसको देखिए साइन ए का, देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन ए बराबर क्या है, ए का सम्मुख भुजा। कैसे आया ये फॉर्मूला, इसलिए मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं आपको। अगर साइन ए का यानी इस एंगल को लेके आगो अगर आपको समझना है, तो साइन ए का जो है, ए का सम्मुख भुजा क्या है, बीसी है, और कर्ण एसी। तो देखिए डायरेक्ट बीसी बटा आप एसी भी लिख सकते हैं, और बीसी बराबर पी बटा एच दिया हुआ है। तो ये तीनों में से कोई भी रिलेशन अगर आप याद रखें तो चलेगा। जब आपको एग्जांपल बताएंगे तो आप इजीली चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार 2 नंबर एक होता है कॉस। तो कॉस किस एंगल को ले रहे हैं हम लोग, ए को ले रहे हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार जितने भी है हम लोग कोण सी को भी लेके कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग कोण ए को लेके समझ रहे हैं, कोण सी को बाद में कभी करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए कॉस का जब लेंगे हम लोग, तो कॉस का देखिए साइन का ये वाला भुजा, सामने वाला सम्मुख भुजा, लेकिन कॉस का क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा। तो यहाँ पे कोण ए का हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे संलग्न भुजा, है ना, कोण ए का संलग्न भुजा बटा कर्ण। देखिए साइन और कॉस में हमेशा कर्ण जो है नीचे होता है, साइन और कॉस में हमेशा कर्ण नीचे। देखिए साइन में भी कर्ण नीचे और कॉस में भी कर्ण नीचे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का सम्मुख भुजा बटा कर्ण। इसी प्रकार अगर इसको लिखे तो कोण ए का संलग्न भुजा कौन है। अगर आप संलग्न भुजा नहीं जानते तो किस प्रकार इसको आप फॉर्मूला को लिख पाएंगे, तो कोण ए का संलग्न भुजा कौन है, देखिए सम्मुख भुजा तो ये हो गया, सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा हो गया, और ये कर्ण तो होगा नहीं, मैंने बताया आपको, क्योंकि 3 तो भुजा ही है। अब बचा आपके पास ये वाला भुजा ए बी, तो ए बी आपका जो है वही संलग्न भुजा होगा, इसीलिए आधार डायरेक्ट हो जाएगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ए बी बटा ए सी, क्योंकि कर्ण बराबर ए सी, देख सकते हैं कर्ण बराबर ए सी। अभी आप मुझे ये बताइए कि ए बी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं। देखिए ए बी बराबर आधार है यानी बेस लिख सकते हैं, बी डायरेक्ट कर सकते हैं बी, और कर्ण क्या है, ए सी, एच है तो डायरेक्ट इसको एच लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछूं मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि पी बाई एच होता है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछूं मैं कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आप बता पाएंगे कि बी बाई एच होता है। बी मतलब बेस होता है और एच मतलब हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। उसी प्रकार एक फॉर्मूला और होता है, इसको अगर आप याद कर लिए तो बाकी और 3 फॉर्मूला होता है वो सबसे आसान है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है टेन, टेन ए, क्योंकि ए कोण को लेके हम लोग चल रहे इसलिए टेन ए, ठीक है। तो टेन ए बराबर क्या होता पता है, टेन ए में जो है मतलब टेन में कर्ण आता नहीं है, हमेशा सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, ठीक है ना ये। और मुझे जरा बताइए कि सम्मुख भुजा कोण ए का क्या है, डायरेक्ट बीसी है, और संलग्न भुजा क्या है भाई, ए बी है, ठीक है ना। और बीसी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीसी को पी लिख सकते हैं, और ए बी को और क्या लिखते हैं, बी। तो डायरेक्ट आप ये रिलेशन याद रख लीजिएगा और आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। बस ये 3 फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप कोई भी फॉर्मूला आराम से याद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं साइन ए का फॉर्मूला डायरेक्ट पी बाई एच, कॉस ए का फॉर्मूला आप डायरेक्ट बी बाई एच, और टेन ए का फॉर्मूला पी बाई एच। ये तीनों अगर आप याद रख पाएंगे तो और अच्छी बात है। तो चलिए इसको मैं एक बार और शॉर्ट से आपको समझा देता हूं ताकि आप चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझ पाओ और इसको कर पाओ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं और आपको और चीजों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अभी क्या है, मैंने जो चीजें बताई उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। चलिए साइन ए क्या बताया, आप देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, उतना करने का जरूरत नहीं है। क्या होगा, P बटा एच। उसी प्रकार 2 नंबर हम लोग लिखेंगे कि कॉस ए बराबर क्या होगा, डायरेक्ट B बटा एच, है ना, डायरेक्ट लिखेंगे। उसी प्रकार 3 नंबर क्या हो जाएगा,
tan A बराबर क्या हो जाएगा, P बटा B, है ना। देखिए इतना हो गया, और 3 फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूला क्या होता है आप देख लीजिए। 4 नंबर हम लोग कोसेक, कोसेक A निकालने बोलेगा आपको। उसके बाद 5 नंबर सेक A निकालने बोलेगा। उसके बाद 6 नंबर आपका जो है कॉट A। ये 3 और फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है आप लोग जान लीजिए। ये 3 और फॉर्मूला। देखिए ये कुछ नहीं, ये जो 4 नंबर फॉर्मूला देख रहे हैं इसका जो उल्टा होता है आपको बता दो, इसका जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। उल्टा कोसेक होता है, ठीक है ना। उल्टा यानी कि 1 बटा इतना। तो इसका जो उल्टा होता है वो होता है सेक, यानी 1 बाई सेक होता है। सेक लिख सकते हैं। इसका उल्टा होता है 1 बाई कॉट, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे कोसेक का, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का जब कोसेक उल्टा होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, h बाई पी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन क्या है p बाई एच, और कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसीलिए h बाई पी हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक होता है, देख सकते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस में आप क्या लिखे हैं, b बाई एच लिखे हैं, तो इसमें अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा। उसी प्रकार कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan क्या है, p बाई बी है, तो उल्टा से क्या हो जाएगा, आप b बटा p लिख सकते हैं। तो ये जो 6 रिलेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये 6 आप लोग नोट आउट कर लीजिए, ये 6 रिलेशन। और देखिए ये 3 अगर आप फॉर्मूला याद हो गया आपका, तो बाकी जो फॉर्मूला है वो सब तक चुटकियों में याद हो जाएगा। इसीलिए ये 3 फॉर्मूला साइन, कॉस और tan का अलग। देखिए दोस्तों ये जितने भी हम लोग कोण को लिए, ये सब कोण ए के लिए लिए, ठीक है ना, कोण ए के लिए। इसी को कहते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय रेशियोस या फिर अनुपातिक रेशियोस, ठीक है ना, अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात, ठीक है ना, इसी को कहते हैं हम लोग। तो ये जो 6 फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लाभदायक फॉर्मूला है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको पॉइंट आउट करना है, मैंने ये एंगल यानी कोण ए को लिख के ये सारा वैल्यू निकाला है। अगर आपको यही कोण सी के लिए निकालना हो तो सेम टू सेम आप कोण सी के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन उस केस में सम्मुख भुजा अलग हो जाएगा, जैसा कि आपको पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो उस केस में सम्मुख भुजा आपका ये हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। और उसके में जो ये लंब आपका ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो आप लोग चीजों को समझेंगे जब आप एग्जांपल से आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यही सिर्फ चीज जो है मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिया है ताकि आप चीजों को समझ पाओ, ठीक है। ये सब कोण ए को लेके देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने चीजों को समझा दिया है। ये सेम टू सेम आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीजों को मैंने लिख के आपको समझाने का प्रयास किया है और आप लोग ये सब बुक स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको नोट आउट कर लीजिएगा, देख लीजिए जो जो लिखा हुआ, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और आई होप आप समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए पहले, उसके बाद फिगर बाद में ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि tan a का मान आपको इतना दिया हुआ है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति का मान निकालिए। देखिए दोस्तों आपको बाकी सभी का जो है त्रिकोणमिति वैल्यूज निकालना है, तो ठीक है, आपको ये गिवन है। तो सबसे पहले इस अवस्था में मैं एक समकोण त्रिभुज का ड्रॉ करूंगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अभी इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने के लिए इसको हम लोग ए नाम देते हैं और इसको हम लोग बी नाम देते हैं और इसको हम लोग सी नाम देते हैं। कोण ए को लेकर बोल रहा है तो कोण ये इस कोण को हम लेकर चल रहे हैं, ये कोण ए है, ठीक है ना, तो इसी कोण को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है आप ध्यान से दीजिए, यहाँ पे क्या गिवन है कि tan ए बराबर आपका दिया हुआ है 4/3, ठीक है। आप एक चीज याद रखो कि यहाँ पे tan ए बराबर इतना, तो tan ए का जो मान होता है आप क्या होता है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर, क्योंकि tan ए हम लोग वैल्यू जानते हैं क्या होता है, p बटा b, है ना, p बटा b होता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा। और यहाँ पे कौन b है कौन p है ये आपको जानना है।
तो देख सकते हैं ये लंब है तो इसलिए ये P हुआ, ये B हुआ, और ये सबसे लंबी भुजा है इसलिए ये H हुआ, है ना। तो देखिए यहाँ पे P भी दिया हुआ है, तो इसका अगर हम लिखना चाहेंगे तो P कितना हो जाएगा आपका 4, और उसी प्रकार आप B कितना हुआ होगा आपका, देखिए 3, क्योंकि ये देख सकते हैं आप P 4 है और B 3 है। तो देखिए ये अकेला अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम जाके कोई चीनी दुकान में जाए कि 10 रुपया का चीनी दीजिए, तो उसको बताना पड़ेगा कि 10 किलो चाहिए, 10 कुछ यूनिट आपको बताना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं रहेगा तो फिर आप मान लीजिएगा। तो इस केस में देखिए, इस दोनों केस में जो है रेशियो में आपका कोई मात्रक नहीं है, तो मात्रक मान लेंगे। मान लीजिए इसको 4K और इसको भी 3K मान लेते हैं, ठीक है। अब माने क्यों, क्योंकि देखिए अगर ऊपर K करे और नीचे K तो दोनों K कट जाएगा, इसीलिए कट के ही कोई वैल्यू आया होगा, ठीक है। अभी रहा बात कि H कैसे निकाले, है ना। ये H अगर हमारा निकल गया तो त्रिकोणमिति का कोई भी वैल्यू बोलेगा हम निकाल लेंगे, क्योंकि आपका ये भुजा B ये तो दिया हुआ है और P भी दिया हुआ है, लेकिन H नहीं दिया हुआ होगा। तो आप एक समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है जिसको मैंने पिछला वीडियो में नहीं बताया हुआ। तो समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, एक फॉर्मूला में बताता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। ये आप त्रिभुज जब पढ़ेंगे तब मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहते हैं, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर, तो आधार देखिए ये कर्ण क्या है, कर्ण H स्क्वायर है, और लंब क्या है P है, तो P स्क्वायर लिख सकते हैं, और आधार क्या है AB है यानी B स्क्वायर, यानी B को डायरेक्ट हम लोग B स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से हम लोग H निकालेंगे। तो अगर H निकालना हो तो H को अगर उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। अभी हम लोग एक एक करके इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए P बराबर कितना दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B कितना 3 9K स्क्वायर हो जाएगा, और इसको रूट अंडर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर, ठीक है। इसको जब बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 5K। तो देखिए यहाँ पे H जो निकल गया मेरा, यहाँ पे H भी हमारा जो है 5 आ गया, ठीक है ना, 5K। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये तीनों भुजा हमारा निकल गया। अभी इसको मैं इरेज करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा पूरा हो गया। अभी मान लीजिए, अभी बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको बचा क्या, साइन। अभी देखिए अगर आपसे बोलूं कि अब आप एक नंबर करके साइन A का वैल्यू निकालिए, अगर एक नंबर करके साइन A का वैल्यू निकालिए, तो इस केस में आप कैसे निकाल पाओगे। अब देखिए साइन A बराबर आप क्या जानते हो, P बटा H होता है ना। अभी इसको अगर मैं P का वैल्यू कितना दिया हुआ देख सकते हैं 4K लिख सकते हैं, और H का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई मेरा H 5K। तो भैया ये K कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा साइन A बराबर क्या निकल गया 4/5, यही आंसर हो गया मेरा। उसी प्रकार अगर दो नंबर आपसे बोलूं मैं कि cos A का मान निकालिए, तो cos A का बराबर क्या होता है, हम जानते हैं B बटा H होता है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। तो आप जरा गौर कीजिएगा, देखिए फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्या बताया देख सकते हैं, साइन ए का है ना, ये बताया ना फॉर्मूला, ठीक है। उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे cos A का क्या हो B बटा H, तो B कितना दिया हुआ है, B देखिए 3K आपका दिया हुआ बटा यहाँ पे H कितना दिया हुआ है 5K, है ना, 5K कर देंगे तो ये K कट गया तो कितना हो जाएगा 3/5। इस प्रकार आपका ये वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार 10 तो आपको निकाला हुआ है। अगर आप लोग चाहें कि चलो भाई मैं निकालता हूं 3 नंबर में कोसेक का, तो कोसेक क्या हो जाएगा भैया, कोसेक A बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, तो साइन तो मैंने 4/5 निकाला, तो 5/4 हो जाएगा इसका डायरेक्टली। उसी प्रकार अगर हम लोग और निकालना चाहें 4 नंबर में कि सेक बराबर क्या होगा, तो सेक बराबर किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो कोसेक कितना हुआ 3/5, तो 5/3 हो जाएगा इसका। इसी प्रकार कोट का भी उल्टा हो जाएगा, कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट बराबर क्या, कोट का उल्टा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, देख सकते हैं, क्योंकि tan 4/3 है तो इसीलिए 3/4 हो जाएगा। इस प्रकार सारे वैल्यू आपका निकल गया।
तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को बनाइए। एक क्वेश्चन में आप लोग के लिए होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना कर रखिए, इसका हम लोग कल जो है सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।